हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जिस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, उससे हम जानेंगे कि देर रात आपके पर्सन कौन-सा लम्हा इमेजिन करते हैं आपको लेकर। तो जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ, आप अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी एनर्जी मुझसे एक्सचेंज हो। ठीक है, तो चलिए अपने पर्सन को मन में याद कीजिए ताकि मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। प्लीज़ यूनिवर्स। तो सबसे पहले जो एनर्जी निकल कर आई है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। अगली जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ कप्स की। अगली जो एनर्जी है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की। ठीक है, अगली जो एनर्जी है वो है द सन की। अगली जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ वैंड्स की। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है जजमेंट की। अगली जो एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, अगली जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ वैंड्स की। तो दोस्तों, ये रही इस रीडिंग के सारे कार्ड्स। और दोस्तों याद रखिए, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, इसलिए आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए फटाफट रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि देर रात वो कौन सा लम्हा इमेजिन करते हैं आपको लेकर। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि देर रात आपके पर्सन आपके साथ ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहाँ उनके अंदर की सारी थकान, तनाव और इमोशनल प्रेशर खत्म हो जाए। जैसा कि दोस्तों, यह कार्ड सिर्फ रोमांटिक इमेजिनेशन नहीं बल्कि बहुत गहरी इमोशनल इंटेंसिटी दिखाता है। तो देर रात जब उनका माइंड शांत होता है, तब आपके पर्सन ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहां आप दोनों के बीच जो भी दर्द है, दूरी है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप दोनों में तनाव है, तो वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएं। उनके मन में यह तस्वीर बनती है कि आखिरकार आपके पर्सन आपके सामने बैठकर अपनी सारी दबी हुई बातें कह दें और आपको यह बता सके कि अंदर से उन्होंने क्या महसूस किया है। और इस कार्ड में एक खास बात मुझे ये दिख रही है कि अब और नहीं सहना उनको वाली एनर्जी है। यानी आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि किसी मोमेंट पर उनके इमोशंस इतने भर जाएँ कि वो खुद को रोक ना पाएँ और आपके सामने इमोशनली खुल जाएँ और जो बात दिल में छुपा लेते हैं रात में, वही उनके इमेजिनेशन में ज़्यादा स्ट्रांगली आती है। एक और एंगल यह दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको खो देने और आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाने का डर सताता है और वो इमेजिन भी करते हैं कि जैसे अगर आप उनकी ज़िंदगी से पूरी तरह निकल जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। और यही थॉट्स उन्हें अंदर से डिस्टर्ब करती है, जो कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार उस फियर को दिखाता है जहां इंसान किसी कनेक्शन के ख़त्म होने की कल्पना करके उसकी इम्पोर्टेंस समझता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड से मुझे ये भी दिख रहा है कि यह कार्ड एक पुराने पेनफुल फेस के अंत की तरफ भी इशारा करता है।
तो इसलिए आपके पर्सन ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जहाँ पुरानी परेशानियाँ ख़त्म हो, दोनों के बीच की चुप्पी टूटे और उसके बाद एक फ्रेश बिगिनिंग की पॉसिबिलिटीज़ बने। और आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि देर रात अकेले में आपका ख़्याल, पुराने मोमेंट्स याद आना और फिर आपके साथ उस इमोशनल कन्वर्सेशन की कल्पना करते हैं। इसलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स में उनका इमेजिनेशन सिर्फ आपके साथ होना नहीं है, बल्कि आपके साथ उस आखिरी इमोशनल बैरियर को तोड़ने का लम्हा है, जिसके पीछे बहुत सारी अनकही बातें छुपी हुई है। जो कि अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि 9 ऑफ कप्स इस टॉपिक पर बहुत पर्सनल और विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी दिखा रही है दोस्तों। तो देर रात जब आपके पर्सन अकेले होते हैं तो आपके साथ ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जिसमें उनकी कोई दिली इच्छा पूरी होती हुई महसूस हो रही है, और यह ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन इसे ओपनली एक्सप्रेस करें, लेकिन उनके इमेजिनेशन में वो उस सिचुएशन को बार-बार महसूस करते हैं जो उन्हें अंदर से खुशी और सैटिस्फैक्शन देती है। और वो इमेजिन करते हैं कि आप उनके सामने हैं और आप दोनों के बीच कोई बुरी बात या दूरी नहीं है और उन्हें आपका पूरा अटेंशन मिल रहा है। आपके साथ बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं, आपकी आँखों में देख रहे हैं, आपकी मुस्कान देख रहे हैं और आपके साथ उस पीसफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में बहुत स्ट्रांगली आता है दोस्तों। तो इस कार्ड में एक खास बात मुझे ये दिख रही है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि काश ये सच हो जाए वाली फीलिंग्स भी होती है उनके मन में। यानी आपके पर्सन अपने मन में ऐसी विचार बना लेते हैं जहां आप उनकी तरफ से भी वही एफर्ट दिखा रहे हो जिसकी वो उम्मीद रखते हैं। उन्हें यह कल्पना अच्छी लगती है कि आप उन्हें समझ रही हैं और उनकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रही हैं, और दोनों के बीच अट्रैक्शन को छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जो कि 9 ऑफ कप्स में इमोशनल सैटिस्फैक्शन के साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है। इसलिए देर रात उनका इमेजिनेशन थोड़ा इंटीमेट भी होता है और आपके करीब बैठना, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना और आपको प्यार से देखना और आपके साथ ऐसा प्राइवेट मोमेंट शेयर करना जहाँ उन्हें लगे कि अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात ये दिख रही है कि आपके पर्सन सिर्फ किसी एक घटना को नहीं, बल्कि आपके साथ मिलने वाली फीलिंग्स को इमेजिन करते हैं, जहां सुकून, खुशी, अटेंशन, क्लोजनेस और यह एहसास कि जिस व्यक्ति की तरफ उनका मन खींचता है वो आखिरकार उनके पास है। इसलिए 9 ऑफ कप्स का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ये दिख रहा है कि आप उनके लिए एक ऐसी इच्छा या फैंटेसी की तरह दिखाई देती हैं जिसे वो अकेले में मन ही मन पूरा होते हुए इमेजिन करते हैं। उनके इमेजिनेशन में वो मोमेंट बहुत सैटिस्फाइंग, कंफर्टेबल और इमोशनली प्लेजिंग होता है। एक ऐसा पल जिसे वो अपने मन में एंजॉय तो करते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं बताते। जो कि अगला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में दोस्तों इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन और मेंटल अट्रैक्शन वाला होता है। तो मैं देख रही हूँ कि देर रात आपके पर्सन आपको लेकर कोई ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जहाँ वो आपको देख रहे हैं, आपकी बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी वो क्या कर रही है या कर रहे होंगे, क्या वो भी मेरे बारे में सोच रही है। यानी उनका इमेजिनेशन सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि आपके थॉट्स और रिएक्शन को लेकर भी होता है। जो कि इस कार्ड में एक
बात यह भी है कि आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि आप दोनों अचानक आमने-सामने आ जाएँ और फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आँखों और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और वो यह समझना चाहें कि आपके दिल में उनके लिए वास्तव में क्या है, जो कि पेज अपशॉट्स यह भी दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत करने का मोमेंट इमेजिन करते हैं, लेकिन बातचीत साधारण नहीं होगी। वो ऐसे सवाल पूछेंगे जिनमें आपकी असली फीलिंग्स सामने आए। उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आप उनसे क्या छुपा रहे हो। लेकिन एक सब्टिल अट्रैक्शन भी है, आपकी छोटी-छोटी चीज़ों पर उनका ध्यान जाना, आपकी बोलने की स्टाइल, आपका एक्सप्रेशन, आपकी रिएक्शन और वो इन डिटेल्स को मेंटली रिप्ले करते हैं। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन सीधे सामने के आने के बजाय दूर से ऑब्जर्व करते हैं आपको और आपकी खबर रखने की कल्पना करते हैं। इसलिए देर रात उनका इमेजिनेशन कुछ ऐसा होता है कि आपसे जुड़ी कोई छोटी सी बात याद करना, फिर उसके बारे में सोचना और धीरे-धीरे उस थॉट्स को अपने मन में आगे बढ़ाते जाते हैं। और सबसे ख़ास बात आपके पर्सन की ये दिख रही है कि उनका अट्रैक्शन ना आपके लिए बहुत है और तो और उनको आपके बारे में जानने की इच्छा बहुत होती है और उनको बेचैनी भी होती है। यानी आप उनके लिए सिर्फ़ एक रोमांटिक थॉट नहीं बल्कि एक मिस्ट्री भी हो और जिसे वो देर रात अपने मन में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगला कार्ड है द सन। द सन इस सवाल पर बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव एनर्जी देता है। यानी देर रात आपके पर्सन आपके साथ ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं जहां आप दोनों के बीच कोई झिझक नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं या दूरी ना हो और वो खुलकर आपकी कंपनी इंजॉय कर रहे हों, ऐसा लम्हा इमेजिन करते हैं। और तो और आपके पर्सन मन ही मन ये ऐसा मोमेंट सोचते हैं जहां आप उनके सामने मुस्कुरा रहे हो और आपकी खुशी देखकर उन्हें अंदर से एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। आपके साथ हंसना, आपके साथ मजाक करना, आपके साथ खुलकर बातें करना और एक दूसरे के साथ मिलकर कंफर्टेबल महसूस करना, जो कि यह एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। और तो और आपके पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव और रेडिएंट भी इमेजिन करते हैं। यानी आपके चेहरे की स्माइल, आपकी आंखों की चमक, आपका कॉन्फिडेंट अंदाज और इन छोटी छोटी चीज़ों को वो अपने इमेजिनेशन में रिप्ले करते हैं। और द सन से मैं देख रही हूँ कि उनकी इच्छा आपको लेकर ये भी होती है कि जो फीलिंग्स अभी छुपी हुई है वो सामने आ जाए। इसलिए आपके पर्सन ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जहां आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स साफ साफ एक्सप्रेस करें और किसी को कुछ छुपाना ना पड़े। और अगर इस कार्ड को थोड़ा रोमांटिक एंगल से मैं देख रही हूँ तो आपके पर्सन आपके साथ एक प्राइवेट, हैप्पी और इंटीमेट मोमेंट की कल्पना करते हैं जहां आसपास की दुनिया की कोई चिंता ना हो और उनका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर हो। और सबसे खास बात यह है कि द सन में इमेजिनेशन डर या इनसिक्योरिटी से नहीं बल्कि खुशी से ड्राइवन है। और आपके पर्सन आपको अपने मन में ऐसी प्रेजेंस के रूप में देखते हैं जो उनके मूड को ब्राइटन करती है और जिसके साथ रहकर उन्हें जेन्युइनली अच्छा महसूस होता है। और देर रात वो आपके साथ ऐसा लम्हा, ऐसा पल इमेजिन करते हैं जहां आप दोनों खुलकर मुस्कुराएं, करीब आए एक दूसरे के और फीलिंग्स साफ हो और उन्हें लगे कि काश यह मोमेंट सच में मेरे साथ हो रहा है। जो कि अगला कार्ड है 10 ऑफ वेंड्स। जैसा कि दोस्तों 10 ऑफ वेंड्स यहाँ एक ऐसा मोमेंट दिखा रहा है जहाँ आपके बारे में सोचते हुए उनके मन में बहुत सारी दबी हुई फीलिंग्स और बातें एक साथ आ जाती है। और यह सिर्फ हल्का फुल्का रोमांटिक इमेजिनेशन
टेंशन नहीं है, बल्कि इसमें इमोशनल बर्डन और इंटेंसिटी दोनों हैं। और वो इमेजिन करते हैं कि आखिरकार वो आपके सामने अपनी सारी फीलिंग्स खोल दें, जो बातें लंबे समय से मन में दबा कर उन्होंने रखा है, उन्हें बिना छुपाए आपको बता दें, जैसे उन्हें अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत न पड़े। और तो और इस कार्ड में एक बात यह भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको अपने सामने इमेजिन करके सोचते हैं कि मैंने इतना सब अपने अंदर क्यों रखा है, और उन्हें लगता है कि आपके साथ बहुत कुछ कहना है, लेकिन परिस्थितियाँ और अपने डर की वजह से वो सब कह नहीं पा रहे हैं। जो कि 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जहां आप उनकी इमोशनल हैप्पीनेस को समझें। उन्हें लगे कि उन्हें हर चीज़ अकेले कैरी नहीं करनी पड़ेगी, और आपके सामने वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और तो और रोमांटिक एंगल से इस कार्ड को मैं देख रही हूँ तो आपके पर्सन आपके साथ एक प्राइवेट और इंटेंस मोमेंट इमेजिन करते हैं, जहां दोनों के बीच की सारी टेंशन बाहर निकल जाए और बहुत समय से जमा इमोशनल एक बातचीत, एक मुलाकात या एक इमोशनल कन्फेशन के ज़रिए रिलीज़ हो जाए। और एक गहरी बात इस कार्ड में ये है कि बहुत कुछ चाहना, लेकिन उसे पाने की राह मुश्किल लगना भी होता है। इसलिए आपके पर्सन आपके साथ उस पल की कल्पना करते हैं जो उनके लिए बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन साथ ही उनके मन में यह भी रहता है कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। और 10 ऑफ वैंड्स से मैं देख रही हूँ कि आप उनके लिए ऐसे पर्सन हो जिसके बारे में सोचते ही उनके अंदर डिज़ायर के साथ इमोशनल वेट भी एक्टिवेट हो जाता है, और देर रात वो उस मोमेंट को इमेजिन करते हैं जहां आखिरकार यह पूरा बोझ उतर जाए और वो आपके सामने अपने दिल की सारी बात कह सके। जो कि अगला कार्ड है जजमेंट। दोस्तों, जजमेंट इस सवाल पर बहुत गहरा कार्ड है, यानी देर रात आपके पर्सन आपके साथ ऐसा मोमेंट इमेजिन करते हैं जहां कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए, कोई अधूरा कनेक्शन फिर से जागे और दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण रियलाइजेशन हो। और वो मन में इमेजिन करते हैं कि अचानक आप दोनों के बीच एक हॉनेस्ट कन्वर्सेशन हो, जहां वो उन बातों को स्वीकार करें जिन्हें लंबे समय से इग्नोर या सप्रेस करते आए हैं। जैसे उन्हें फाइनली समझ आता है कि आपके लिए उनके मन में जो फीलिंग्स है उन्हें अब नज़रअंदाज करना मुश्किल है। और इस कार्ड में काश एक बार फिर मौका मिले वाली एनर्जी भी होती है दोस्तों। इसलिए आपके पर्सन ऐसा बातें सोचते हैं जहां आप दोनों को एक सेकेंड चांस मिले और पिछली गलतियों या दूरी को पीछे छोड़कर रिलेशनशिप को नए तरीके से देखने का अवसर मिले। और वो आपके साथ ऐसा लम्हा भी इमेजिन करते हैं जहां आप उनकी सच्चाई सुनते हो और वो खुलकर बताते हैं कि आपके साथ जो कुछ हुआ या उन्होंने जो महसूस किया उसका उनके ऊपर कितना असर पड़ा है। जैसा कि दोस्तों जजमेंट में एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होती है, इसलिए देर रात उनकी इमेजिनेशन में यह रियलाइजेशन आता है कि यह कनेक्शन मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है मैंने शायद पहले उतना समझा ही नहीं। और अगर रोमांटिक एंगल से इस कार्ड को देखूं तो ऐसा पल आपके पर्सन इमेजिन करते हैं जहां लंबे समय की दूरी के बाद आप दोनों फिर आमने सामने हो, आंखों में बहुत सारी अनकही बातें हो और उससे एक मुलाकात में पुराने इमोशंस फिर से जाग जाएं। और सबसे खास बात इस कार्ड में है कि इमेजिनेशन सिर्फ आपको पाने का नहीं, बल्कि आपके साथ किसी अधूरी कहानी को फिर से खोलने और
उसे एक सच्चा रिश्ता बनाने का और सेकेंड चांस देने का मन करता है। और देर रात वो उस पल को इमेजिन करते हैं जब आप दोनों फिर करीब आए, पुरानी बातें साफ हो और उन्हें फाइनली आपके साथ अपने कनेक्शन की असली इम्पोर्टेंस का एहसास हो। जो कि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ किसी ऐसे अचानक होने वाले मिलन या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट की कल्पना करते हैं जिसे वो अपने कंट्रोल में नहीं मानते, और वो मन ही मन सोचते हैं कि किसी दिन अचानक ये रिश्ता बदल जाए और आप दोनों फिर एक दूसरे के सामने आ जाएं। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ बिना प्लानिंग के आपसे मुलाकात हो और पुरानी फीलिंग्स फिर से एक्टिवेट हो जाए। और तो और इस कार्ड में अगर किस्मत ने हमें फिर मिला दिया तो वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इसलिए देर रात आपके पर्सन यह इमेजिन करते हैं कि कोई कोइंसिडेंस हो, कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ जाए आपका, या कोई ऐसी घटना घटे जो दोनों को दोबारा करीब ले आए। और तो और व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ अपने कनेक्शन को पूरी तरह ऑर्डिनरी नहीं मानते। उनके मन में यह थॉट्स होता है कि आपसे मिलना या आपका उनकी ज़िंदगी में आना किसी वजह से हुआ है। इसलिए आपके पर्सन कभी कभी फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ को लेकर भी इमेजिन करते हैं। और तो और इस कार्ड को मैं रोमांटिक एंगल से देख रही हूँ तो आपके पर्सन एक ऐसे मोमेंट इमेजिन करते हैं जहां आप दोनों अचानक अकेले मिल जाएं, बातचीत शुरू हो और धीरे धीरे वही अट्रैक्शन और इमोशंस वापस सामने आने लगे जिन्हें दोनों ने शायद दबा रखा था। और अगर आप दोनों में अभी दूरी है तो आपके पर्सन इमेजिन करते हैं कि अचानक आप दोनों में क्लोजनेस आ जाए। और अगर कम्युनिकेशन कम हो रहा है तो वो अचानक बातचीत शुरू हो जाए वाली इमेजिन करते हैं, यानी उनके इमेजिनेशन में कुछ बदलने की उम्मीद दिखता है। और सबसे ख़ास बात व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन फिक्स बातचीत से ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड टर्निंग पॉइंट इमेजिन करते हैं। ऐसा पल जहाँ परिस्थितियाँ अचानक आपके दोनों के पक्ष में घूम जाए और कनेक्शन को एक नया मौका मिल जाए। और वो यही सोचते हैं कि क्या पता किसी दिन अचानक किस्मत हमें फिर से एक दूसरे के सामने ला दे और इस बार ये रिश्ता कुछ अलग हो। जो कि अगला कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स। जैसा कि दोस्तों थ्री ऑफ वैंड्स में इमेजिनेशन काफ़ी हद तक फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो देर रात आपके पर्सन आपके साथ किसी ऐसे लम्हे की कल्पना करते हैं जो अभी हुआ नहीं है लेकिन जिसे लेकर उनके मन में पॉसिबिलिटीज़ और एंटिसिपेशन भी है। और वो सोचते हैं कि आगे चलकर आप दोनों के बीच चीज़ें किस तरह बदल सकती है। जैसे अभी जो दूरी है या हिचकिचाहट है वो ख़त्म हो जाए और फ्यूचर में आप दोनों के बीच एक मीनिंगफुल कनेक्शन बन जाए। और इस कार्ड में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको अपने फ्यूचर की पिक्चर में रखकर इमेजिन करते हैं। मन में यह थॉट्स उनके आता है कि अगर हालात उनके फेवर में रहे तो आपके साथ कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में बढ़ सकता है। और इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की रोमांटिक एंगल से। तो आपके पर्सन आपको इमेजिन करते हैं कि आप दोनों कहीं बाहर साथ गए हो और एक दूसरे का साथ आराम से समय बिता रहे हो और आपके आसपास का माहौल आपको दोनों को थोड़ा अलग पीसफुल स्पेस दे रहा है। जैसा कि दोस्तों थ्री ऑफ वैंड्स में डिस्टेंस या ट्रेवल का एलिमेंट्स भी है, इसलिए कभी कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि किसी दूर की
जगह पर साथ होने की कल्पना भी निकल जाती है। यानी यह कार्ड केवल अट्रैक्शन नहीं दिखाता, इसमें आगे क्या होगा वाली क्यूरियोसिटी भी है। यानी वो आपके साथ सिर्फ आज का मोमेंट नहीं, बल्कि उस कनेक्शन की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को अपने मन में एक्सप्लोर करते हैं। और अगर वो अभी आपसे दूर हैं तो थ्री ऑफ वैंड्स में एक थॉट्स ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि कब वो समय आएगा जब हम फिर से करीब होंगे। और दूरी के बावजूद कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन की उम्मीद बनी हुई है, जो कि इस कार्ड से मुझे खास बात ये दिख रही है कि देर रात उनका इमेजिनेशन किसी एक छोटी घटना से ज़्यादा आप दोनों के संभावित फ्यूचर पर है। और एक ऐसा फ्यूचर जहां दूरी कम हो, मुलाकात हो और रिलेशनशिप आगे बढ़े। इसके साथ ही आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि अगर आने वाला समय हमारे पक्ष में रहा तो शायद एक दिन में और आप सच में साथ होंगे। तो ये लम्हा आपके पर्सन इमेजिन करते हैं आपको लेकर। तो दोस्तों, ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।